हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का जो पेपर है आपका हिस्ट्री का, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। ये कुछ निर्देश हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। इनमें समय बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। जो आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं जिनमें 4 ऑप्शन आते हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरातन वस्तु है सड़क, मृदभांड, मुहर, आभूषण। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं व्यापार प्रतिष्ठा थी। 4 नंबर है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। 5 नंबर है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। 6 नंबर है, अवध में सहायक संधि कब लागू हुई। 7 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कौन सा था। 8 नंबर प्रश्न है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के विवाह के कितने प्रकार की स्वीकृति की गई है। 9 नंबर प्रश्न है, किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन काल देखा है। 10 नंबर प्रश्न है, मुगल काल के रैयत का प्रयोग किसके लिए किया गया। 11 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूचना पट्ट के अवशेष कहाँ से मिले हैं। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय इतिहास में प्रियदर्शी या फिर देवान प्रिय की उपाधि से कौन से राजा प्रसिद्ध हुए हैं। अब यहाँ आपके आती लघुत्तरात्मक प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की कुल कितनी संख्या थी। 14 नंबर प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने और किस शासक के शासनकाल में करवाया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था। 16 नंबर प्रश्न है, कुल एवं जाति में क्या अंतर है। 17 नंबर प्रश्न है, सूफी कौन थे। 18 नंबर प्रश्न है, नय्यार एवं अलवार कौन थे। 19 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू सुल्ताना का विरुद्ध क्यों धारण करते थे। 20 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किसने की थी। 22 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्माण का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। 23 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। 24 नंबर प्रश्न है, ताराबाद क्या था। 25 नंबर प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक की विषय वस्तु क्या है। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। 27 नंबर प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। 28 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से नहरों के अवशेष मिले हैं। 29 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से और कब शुरू हुई थी। अब है आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है आपका, अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया तो आप इधर नहीं देखें, आप क्वेश्चन देखने हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का किस प्रकार वर्णन किया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म व बौद्ध धर्म में क्या क्या विभिन्न भिन्नताएं हैं, संक्षेप में लिखिए। 31 नंबर प्रश्न है, पंच महाव्रत क्या है। 32 नंबर प्रश्न है, मूर्ति कला की गांधार शैली के विकास व शैलीगत विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है, इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर क्यों चकित हुआ, समझाइए। 34 नंबर प्रश्न है, अलबरूनी द्वारा वर्णित भारत की जाति वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। 35 नंबर प्रश्न है, त्रिपटकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 36 नंबर है, अशोक द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा का दिए गए संदेशों का वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। 37 नंबर प्रश्न है आपका, विजयनगर की किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था, स्पष्ट करें। 38 नंबर प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी बंदोबस्त को परिभाषित कीजिए। 39 नंबर प्रश्न है आपका, सूर्यास्त विधि एवं सूर्यास्त कानून क्या था। 40 नंबर प्रश्न है आपका, धर्मसूत्रों तथा धर्मशास्त्रों के 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से संबंधित नियम को बताइए। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालिए। 42 नंबर है, यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। लॉर्ड डलहौजी के अवध के बारे में उक्त कथन का संक्षेप में परीक्षण कीजिए।
43 नंबर है 1857 की क्रांति को भड़काने में धार्मिक कारणों का उल्लेख कीजिए। 44 नंबर है सूफी आंदोलन एवं भक्ति आंदोलन की विचारधाराओं में क्या क्या समानताएं थी, स्पष्ट करो। निबंधात्मक प्रश्न है आपके, महात्मा गांधी राजनीतिक कुशल व्यक्ति ही नहीं थे, वे एक समाज सुधारक और आर्थिक सुधारक भी थे, स्पष्ट कीजिए। 48 नंबर प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 49 नंबर प्रश्न है, भारत उपमहाद्वीप के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। पहला है लोथल, दूसरा धोलावीरा, तीसरा कालीबंगा, चौथा रानीगढ़ी, पांचवा बनावटी, 6 नंबर है चन्हादड़ो, 7 नंबर है हड़प्पा और 8 नंबर है मोहनजोदड़ो। इसके अलावा आपको भारत के उपमहाद्वीप के मानचित्र में निम्न को अंकित करना है। पहला मगध, दूसरा राजगीर, तीसरा श्रावस्ती, चौथा तक्षशिला, पांचवा अशमक, 6 है कलिंग, 7 गिरनार और 8 मास्की। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो सभी क्वेश्चनों को याद कर लें। इसके अलावा एक वीडियो और प्रोवाइड किया जाएगा आपको, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो ये दोनों वीडियो देख लेना। इनमें से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना वीडियो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।